अस्सलाम वालेकुम। एक कॉमन सा टॉपिक है जिस पे मैं आज बात करना चाहता हूँ टाइमिंग के हवाले से कि ये सेक्सुअल परफॉर्मेंस में अक्सर लोग बात करते हैं कि यार मेरा टाइमिंग ज़ीरो है, या कोई बोलता है 5 मिनट है, कोई कहता है भाई 10 मिनट है, कोई कहता है 3 मिनट। तो इस व्हाट्सएवर इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत होते हैं, और लोगों का ये हमारे यहाँ एक आम एक रुझान है, एक टॉपिक है। तो इस पे मैंने कहा थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दूँ। देखें, सबसे पहला काम है ये आपके ख़यालात होते हैं, आपका दिमागी होता है, आपकी हिजानी कैफियत होता है। नो डाउट मेडिसिन भी काम करती हैं, नो डाउट फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें जो होती हैं वो माइनस होती हैं, कम होती हैं। अगर उन फैक्टर्स को दूर कर लिया जाए तो आप एक अच्छे और मुस्तकिल जो है वो इंसान करार पाते हैं, और आपकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी जो होती है वो बहुत अच्छी गुजरती है। अब वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस चीज़ की कमी करते हैं और वाकई ही करते हैं, जिसमें सबसे पहले जैसे हमारा यहाँ पे मीडिया पे आ गया है। हम जो है मुख्तलफ जो सोशल मीडिया पे हम करैक्टर देखते हैं, ये हमारे दिमाग को ख़राब करते हैं। दूसरा, फाश वीडियो होगी, फिल्में होगी, फाश बातें होगी, ये सारी चीज़ें जो है ये हमारे टाइम पे मुतासर होती हैं सबसे ज़्यादा। ये इन चीज़ों पे आप ओवरकम कर लें। और बुरी सोबत से मुराद क्या होता है कि आप लोग ऐसे लोगों के साथ डिस्कस ना करें जिनका टॉपिक ही ये हो, यानी गलत एक्टिविटी की तरफ आपको मतवज्जे करें, किसी को देख के आपका दिल बहलाता हो, इन चीज़ों से आप अवॉइड करें। यानी मेरी कहने का मतलब ये है कि आप अपने आप को पॉजिटिव रखें। पॉजिटिव रखने का मतलब क्या है कि आप अच्छा सोचें, अच्छा सोचें, अल्लाह पाक की इबादत करें। आपके कोई मसाइल जो हैं वो आधे जहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। ये एक अलामा साहब फरमा रहे थे, बहुत अच्छी बात उन्होंने की थी, मुझे बहुत पसंद आई। वो कहते हैं फ़िक्र जो होती है ना, जो परेशानी होती फ़िक्र होती है, ये आपको ख़त्म करती है। आदि बीमारियों की जड़ ये फ़िक्र और परेशानी है। इस फ़िक्र और परेशानी को ख़त्म करें। सोचें ना, ज़्यादा ना सोचें, अपने आप को बिज़ी रखें, मसरूफ़ रखें। और दूसरी बात, काम अपने आप को मगन रखें। ये आपकी सारी बीमारियों की रोकथाम है। आपको एक बीमारी हो जाती है तो आप ये ना कहें मैं बीमार हूँ, मुझे ये हो गया वो हो गया, ये आप पे ज़्यादा हावी होगी, बल्कि आप कहें कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं है, एक इंसान है, ये बहुत बड़ा मजबूत है। ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ा मजबूत है इंसान। जैसे अल्लाह पाक कुरान मजीद में फरमाते हैं कि अगर इसी कुरान को मैं पहाड़ों पर नाजिल करता तो वो रेज़ा रेज़ा हो जाते, और मैंने इसी कुरान को इंसान पे, इसके तो इंसान बहुत मजबूत है, ये हर चीज़ को पिक करने वाला है। तो टाइमिंग के हवाले से बात करने का मेरा मकसद मेरे भाइयों ये है कि आपने फ़िक्र ना करें, परेशानी ना करें। अगर किसी भाई को ये कोई मसला है तो वो छोटी मोटी दुआ खाए, इस्तेमाल करे, उससे बेहतर और अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। और फहाश चीज़ों से, फहाश बातों से और गर्म चीज़ों से जो है वो उसको परहेज़ करना चाहिए। मसला आता है ट्रीटमेंट का, कि लोग ख्याल नहीं करते परहेज़ जो होता है ना, ये इलाज से बेहतर होता है। हमें ये अंदाज़ा ही नहीं होता कि हम कोई चीज़ कैसे खा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम गर्म चीज़ का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उधर से ताकत वाली चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि हमारे लिए नुकसानदेह हो सकती है। हमने ये खाना है कि चीज़ ताकत वाली हो लेकिन उसकी तासीर गर्म ना हो, वो मकवी हो, वो हमारे लिए जुज़ बदन बने, लेकिन हमें गर्मी की तासीर भी उसमें नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए मुख्तलिफ टैक्टिस होते हैं जो मैं बारहा आप लोग को बताता रहता हूँ। आप गर्म से गर्म चीज़ भी खाएँ, तो लेकिन उसको इस तरीके से खाएँ कि वो आपके लिए फ़ायदा मंद साबित हो। तो ये जनरल बातें थी जो मैंने आप लोगों को बतानी थी कि ये काबिल इलाज चीज़ है, इस पर कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। 15-15 मिनट तक लोग अपनी टाइमिंग को ले जा सकते हैं आसानी से। ये आपके अपने हाथ में है। अवॉइड करें चीज़ों से, परहेज़ करें, कौन सी चीज़ें खानी है, कौन सी चीज़ें नहीं खानी है। जानवरों की तरह ना खाएं। अपनी लाइफ में एक मुकम्मल डाइट प्लान लेके आएँ, आपकी हर चीज़ फिट होगी, आप फिट होंगे, आपको कोई परेशानी, ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन जो लाइफ जिए वो अच्छी जिए, तो वो आपके हाथ में है। तो बताना ये था कि ये काबिल इलाज है, इसमें कोई परेशानी वाली बात बिल्कुल नहीं है। डाइट प्लान लें, मुझसे ले सकते हैं आप लोग डाइट प्लान, मुकम्मल हर चीज़ की आपको आगाही दूंगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं। बारहा सैकड़ों वीडियो मेरी इस चैनल पे मौजूद हैं। जिन लोगों ने भी फॉलो किया वो कामयाब हुए, और उन्होंने अच्छी दुआएं भी दी, वो अच्छी कमेंट्स करते हैं, अच्छी राय देते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। तो बड़ी ये खुशी फील करता हूँ। शुक्रिया।